हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल। और आज एक ऐसा इंस्पिरेशन जिसमें जेन्युइनली फट्टा टाकी से लेके, शोले से लेके, धर्मवीर से लेके, चुपके चुपके से लेके, सत्यकाम से लेके, आंखें से लेके, कितने नाम लिए जाएं। और जब हमारा इंडस्ट्री में हमें एडमिशन मिला तो उस समय सनी पाजी, सनी भैया, बॉबी भैया, उनसे हमारा हमेशा रिश्ता भाई भाई का रहा। लेकिन आदरणीय धनम जी, आपसे मिला तो आपने पुत्र बोला और वो ऐसा दिमाग में छपा और फिर आपने गले लगाया। और मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। और आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं कि जब तक ये भारतीय सिनेमा है, धर्म जी हमेशा गरम रहेंगे और अमर रहेंगे। पापा जी, भगवान आपकी पुण्यात्मा को शांति दे और आपके पूरे परिवार को मेरी खूब शक्ति दे और खूब आशीर्वाद दे। आपको नमन करते हुए सैल्यूट करता हूँ। पंजाबी जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत बड़े नाम कमाए, उनमें से धर्म जी, प्यार से धर्म जी बोलते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने एक छोटे से गांव से उठकर जिस बड़ी इंडस्ट्री में जहां बड़ी मुश्किल से पांव जमाने पड़ते हैं, वहां जाके फुटपाथ पर रह के मेरे साथ बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। मेरे बड़े अच्छे, वैसे तो मेरे फादर फिगर में, लेकिन मेरे साथ दोस्तों के जैसे ही रहते थे। हमने एक दो पिक्चरों में इकट्ठे काम भी किया था। और उन पे तो सारी दुनिया को ही दुख होगा, क्योंकि वो एक ऐसी पहचान थे पंजाब की कि जहां भी जाते थे लोग सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल और धर्म पाजी के नाम से बुलाते थे। तो आज कारी भी है। और धर्मेंद्र जी ने जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया में अपना रोल अदा किया, वो हर दौर में अपने आप में एक अनूठे, बेहद लोकप्रिय और उनके समय के सर्वाधिक सुपरहिट हीरो में से एक रहे। कई फिल्मों में अद्भुत अक्खड़पन, भोलापन, नटखटपन और शोले जैसी ऐसी कई सारी पिक्चर में उनके अभिनय को जीवन भर कोई भूल नहीं सकेगा। उनका जाना हम सबके लिए कष्टकारी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके योगदान को सदैव पूरा देश स्मरण रखेगा। बाबा महाकाल से कामना पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। अभी मैं गोवा से मुंबई की फ्लाइट के लिए बोर्ड कर रहा था तो मुझे धर्म जी वाली खबर सुनने को मिली। हाँ, से शुरू करें। धर्म जी से मेरी पहली मुलाकात महाबलेश्वर में हुई थी। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मैं उस फिल्म में नहीं था। और मुझे वो इतनी गर्मजोशी से मिले थे, इतने प्यार से मिले थे कि उसका बयां करना मुश्किल है। इनफैक्ट धर्म जी का जो दिल था वो प्यार की खान था। जाने अनजाने दोनों लोगों को उनकी दयानतदारी की इतनी कहानियां सुनी हैं और इतनी कहानियां देखी भी हैं, इतनी हकीकतें महसूस भी की हैं कि बहुत मुश्किल है इसके बारे में शब्दों में बयां करना। He was a people's person, the most beloved person, most beloved human being on earth. Always jovial,
always and shy. If you praised him, अगर आपने उनकी तारीफ की तो थोड़ा शर्म जैसे हो जाते थे, थोड़ा सा चेंप जाते थे, थोड़ा सा कहते कि यार मत कर. शेर व शायरी, very extremely giving person. Of course, actor, everybody knows. He's done some unbelievable work. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके बारे में कोई कभी जिंदगी में बुरा ना बोला हो, लेकिन धर्म जी एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में किसी ने भी, एक भी शख्स ने कोई भी बुरी बात सोची हो. मैंने बहुत फिल्में की हैं उनके साथ और he will not be there now. इसका कुछ लोग लगते हैं कि एटर्नल है, कभी जाएंगे ही नहीं. उनमें से थे. अभी जब वो हाल ही में घर आए थे हॉस्पिटल से, तो मुझे मेरे अंदर एक किरण की उम्मीद जागी थी कि शायद वो ठीक हो जाएंगे, बिकॉज he was Hindi cinema's he-man. Nobody can fill the vacuum that he has created. My heart goes out to Sunny, Bobby, की बहनों पर, फैमिली के बाकी मेंबर्स पर, काशी पर. My heart goes out to Himachi and Resha and Anna. My heart goes out to all the relatives of his friends. On a personal level, I used to always tell him, "Raji, जप्पी पाओ ना अच्छी, धर्म जी वाली जप्पी डाली." I think वो टेंडरली हक करते थे. It's so strange that इंसान है से था या है से थे कब हो जाता पता ही नहीं चलता. मुझे याद है जब एक बार हम चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं नया था, तो मैं कह नहीं सकता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन था. तो मैं चुपचाप शूटिंग कर रहा था, तो मेरे पास आए, बोले कि बहुत आप बड़े भाई ढीला साउंड कर रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा सर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. तो बोले शूटिंग क्यों कर रहा है? तो सर मैं नहीं बोल सकता. उन्होंने प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को बुलाया, मेरा बच्चे दी तबीयत ठीक नहीं है, शूटिंग कैंसिल, मैं नहीं कर सकता शूटिंग. मैंने कहा नहीं सर. मैंने नहीं, ठीक हो गया, बच्चा ठीक हो गया. Nobody was like him, and nobody will be like him. His songs will make him eternal. His persona will make him eternal. His kindness, generosity of love will make him eternal. I can go on and on and on, but he will always be in everybody's heart. Dharamji, there was nobody like him. Thank you for giving us so much of love. Thank you for bringing the concept of care in an otherwise indifferent industry. मैं जब पहली बार बॉम्बे आया था 3 जून 1981 को, तो मैं उसी ढाबे में खाना खाने गया था जिसमें धर्म जी खाया करते थे स्ट्रगल के ज़माने में, नेशनल ढाबा बैंड्रा रेलवे स्टेशन के पास. That was the kind of word that was around. We'll miss you. Om Shanti. God bless you निकलने वाला था मुझसे. But wherever you will be, God will be blessing. Lots of love. धर्मेंद्रजी आपल्या चित्रपटसृष्टीतले महान कलावंत होतेच, पण त्याचबरोबर ते अतिशय उत्तम माणूस पण होते. संवेदनशील आणि लोकांना मदत करणारा उमद्या व्यक्तिमत्वाचा
आणि सगळ्यांशी उत्तम संबंध ठेवणारं त्यांचं उमदं व्यक्तित्व होतं. माझ्याशी त्यांचे आणि त्यांच्या परिवाराचे खूप जवळचे संबंध होते आणि निश्चितपणे त्यांच्या जाण्याने चित्रपटसृष्टीचं जरी नुकसान खूप मोठं झालं असलं तरी पण एक चांगला नेक इन्सान, एक उमदा इन्सान, एक उत्तम मित्र आपल्या हातून गेला याचं दुःख आहे. मी त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करतो आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. धर्मेंद्र जी बहुत बड़ा एक्टर था और जो मैं हाई स्कूल के समय पे ही इंटरमीडिएट जब था, जब मैं उनका पिक्चर शोले पिक्चर देखा हूँ, जब से उनका बहुत बड़ा फैन बन गया. अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, जोरदार दोनों मिलकर एक कंपटीशन के साथ एक्शन किया है, जमकर एक्शन किया है. ऐसा पिक्चर मैं बहुत 2-3 बार देखा हूँ. मैं पहली व्यक्ति हूँ ऐसा 2-3 बार हिंदी पिक्चर देखा है बिकॉज ऑफ शोले. उसके बाद वो हेमा मालिनी जी के साथ शादी भी हुआ. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आया. भारतीय जनता पार्टी का अटल जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा है, पंजाब से लोकसभा जीता है. उसके बाद तेलंगाना आया था. जब भी मेरे को परिचय एमपी बनने के बाद इलेक्शन कैंपेन में आंध्र प्रदेश को आया था, जब उनके साथ मेरे को परिचय हुआ है. एक अच्छे सादगी व्यक्ति था. मैं सिनेमा एक्टर हूँ, एमपी हूँ, ऐसा कभी उनके मन में नहीं रहते थे. जब भी जो भी रूम में रोकने का व्यवस्था पार्टी किया है, रूम में रोकते थे. जब भी कौन सा मीटिंग, छोटा हो बड़ा मीटिंग एड्रेस करते थे. हर कार्यकर्ता के साथ सिंपल मिलकर रहते थे. मैं बड़ा व्यक्ति हूँ ऐसा कभी नहीं समझे. ऐसा अच्छे व्यक्ति आज देहांत होना बहुत दुर्भाग्य की बात है. खासकर हेमा मालिनी जी बहुत कमिटमेंट के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारे हैं. हेमा मालिनी जी के लिए व्यक्तिगत भी बहुत लॉस है. मैं इस संदर्भ में उनको मैं कंडोलेंस व्यक्त करता हूँ. जिंदा दिल इंसान, अभिनय प्रतिभा के धनी धर्मेंद्र जी का न रहना सिर्फ देश के कला जगत की क्षति नहीं है, यह पूरे देश के लिए. सबसे पहले हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें. हमारी पीढ़ी जब बड़ी हो रही थी तब तक वो स्थापित हीरो थे. उनकी फिल्में देखने के लिए हमारी पीढ़ी के लोग, वह फिल्म में किस तरह बोलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, उनका स्टाइल क्या है, इसका लोग अनुकरण करते थे. मुझे याद है 1961 में उनकी फिल्म शायद बॉयफ्रेंड आई थी. तब से लेकर और अंत तक वह देश में छाए रहे हम सबके मन और मस्तिष्क पर. मैं आज भी, मैं आपको कहूं कि 2-4 दिन पहले भी जब जब मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट चीज़ें जीवन में जाननी चाहिए तो चुपके उनकी फिल्म देखता हूं. ओम प्रकाश और धर्मेंद्र जी की बातचीत और वो अभिनय प्रतिभा के धनी, हकीकत. और मैं आपको बताऊं, सत्यकाम अद्भुत यादगार फिल्म, शोले अभिनय अगर देखना हो तो प्रतिभा आप मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते जिस तरह से वो लोकप्रिय हुई. पर सबसे खास बात वतन के रखवाले या अनेक ऐसी फिल्में उनकी यादगार रहीं और उनमें अभिनय दिखा, जिसमें सत्यकाम की जो बात करता हूँ या चुपके, हकीकत, ऐसी अनेक फिल्में हैं उनकी जो यादगार अपनी छाप छोड़ गई हमारी पीढ़ी पर. और आज मैं याद कर रहा हूँ उसी भावना के तहत उन्हें. पर वह सांसद भी रहे. एक सांसद के रूप में इतने बड़े स्थापित हीरो, स्टारडम के धनी, उनका सादगीपूर्ण आत्मीयता, संयम और मर्यादित आचरण वह यादगार है. उससे हम सब सांसदों को सीखना चाहिए, खासतौर से आज की तारीख में, कि एक व्यक्ति चोटी का सितारा जिसे अपनी अभिनय प्रतिभा के कारण शोहरत उपहार में कहे आप परिस्थितियों ने दिया, उनके अभिनय कला ने दिया, उनके श्रम ने दिया, वह व्यक्ति एक सांसद के रूप में भी अद्भुत संयमित और सादगी ढंग से रहना, कहीं वो जो होता है ना राजनेताओं के साथ मानते हैं लोग कि तड़क भड़क, उसका न होना, वो सीखने योग्य है. पुनः उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि. देखिए, बहुत दुखद समझ आ रहा है. धर्मेंद्र जी सिर्फ पंजाब के ही नहीं पूरे देश का मान सम्मान थे. उन्होंने कला के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है, पंजाब का नाम रोशन किया. उनका देहांत हुआ है, बड़ा दुख है. उनके परिवार के साथ हमारी सांत्वना. बहुत दुख की बात है.
हम तो उन्हें ना केवल पंजाब के बल्कि वो बॉलीवुड के बड़े महान आर्टिस्ट थे और सिनेमा जगत को भी जहाँ बड़ा घाटा है वहाँ हमें भी पंजाबी होने के नाते जहाँ की सरजमी से वो पैदा हुए और इतना बड़ा नाम कमाया, उनका इस दुनिया से चले जाना सचमुच में बहुत दुखद ये खबर है। सो गुरु महाराज उनको अपने चरणों में निवासते हैं और उनका परिवार जहाँ इस सदमे से उभरेगा वहाँ उनके जो प्रशंसक हैं वो भी आज काफी सदमे में होंगे। सो उन्हें भी बल मिले इस स्थिति से उभरने के लिए। सो धर्मेंद्र जी के जाने का बहुत बड़ा नुकसान समाज को हुआ है। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के रहने वाले थे। उनका जन्म जो है साहनेवाल में हुआ था, लुधियाना के नजदीक। आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनके परिवार के साथ शोक व्यक्त करता हूं, उनको चाहने वालों के साथ शोक व्यक्त करता हूं। बहुत बड़ी हस्ती थे और बहुत ही नीचे से उठ के बहुत दुनिया में तमाम दुनिया भर में वो उन्होंने अपना नाम कमाया था। तो आज इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके परिवार के साथ मैं शोक व्यक्त करता हूँ। धर्मेंद्र जी एक बहुत बड़े कलाकार थे जिन्होंने ताउम्र पंजाब का और देश का दुनिया में एक नाम, बहुत बड़ा नाम रोशन किया है और एक बड़े मेगा स्टार थे। आज जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, तो मैं सबसे पहले तो उनके परिवार से दुख साझा करता हूं और जो उनकी कारगुजारी रही है, खासकर क्योंकि वो एक सच्चे पंजाबी थे, उन्होंने बहुत मुश्किल दौर से निकल के दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया। वो अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है, खासकर जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धर्मेंद्र जी का पंजाब की मिट्टी से लगाव था। पंजाब के वो जहां उनका जन्म हुआ, फिल्मी जगत में उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया, एक अलग पहचान बनाई, लेकिन पंजाब की मिट्टी की खुशबू से कभी उन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया। और असंख्य लोग धर्मेंद्र जी को पर्दे के ऊपर देखकर आनंद की अनुभूति करते थे। उनका चले जाना सिनेमा जगत नहीं, धर्मेंद्र जी से प्यार करने वाले और पंजाब के लोगों के लिए भी क्षति है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। आज दिल को बहुत तकलीफ पहुंची हुई है। धर्म जी आज नहीं रहे हैं। धर्मेंद्र जी, पॉपुलर हीरो ऑफ शोले, is unfortunately died today because of ill health. पूरा हिंदुस्तान आज उनके लिए रो रही है, जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम करते हुए उसको अपना एक नाम बना लिया था, ही मैन ऑफ बॉलीवुड, ही मैन ऑफ इंडिया। वो आदमी आज अपने बीच में नहीं है, लेजेंडरी हीरो। उन्हें नहीं है, मगर उनकी याद तो आज भी 140 करोड़ के आवाम के दिलों में और सोच में उन कभी भी रहेंगे। I pray the Almighty to rest his soul in peace, and I extend deepest condolences to his wife Hema Malini ji, as well as his children, both the Diols, to stay strong in these tough times. धर्मेंद्र जी अमर रहे। सबसे पहले तो मैं उस पुरुष को जिसने फिल्मों के माध्यम से समाज को प्रभावित भी किया और परिभाषित भी किया, उसको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। क्योंकि उनका परिवार जुड़ा रहा है, तो मैं उनके परिवार के प्रति भी इस संकट की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे उनको शक्ति प्रदान करें, संबल प्रदान करें, ताकि पिता का जाना, पति का जाना, परिवार में ऐसे व्यक्ति का जाना अपने आप में सबसे संकट की घड़ी होती है। वो धरोहर थे, धरोहर हैं, और एक युग का अंत हुआ है। ही वॉज ए लेजेंड, और एक इतिहास का अंत हुआ है। और मैं समझता हूँ ऐसे लोग कभी कभी आते हैं, और पुनः मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, फिल्म जब से उन्होंने सांस लिया,
जवानी का रंग चढ़ा, फिल्मों में आ गए और उन्हें अपनी फिल्मों के माध्यम से देश में भी देश की जवानी को भी दिशा दी, देश की जवानी को भी उन्होंने कहा कि देश के लिए आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ उनकी धर्मपत्नी आदरणीय हेमा मालिनी जी ने भी जो देश के लिए, जो कला के साथ अपने कला को समर्पित करते हुए देश को अपनी कला से आभूषित किया है, उनको भी कितनी पीड़ा होगी इस समय, मैं ऐसा समझ सकता हूँ। तो आज एक ऐसे युग के लिए जिसके होने से न जाने कितनों को एक नया जज्बा, नया जोश मिलता था, नया जुनून मिलता था, उन सब के दिलों में भी आज उनकी धड़कन को भी आज लगता है कि उनकी भी धड़कन जैसे रुक गई हो। उन सब के लिए भी मैं उनकी तरफ से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको प्रभु शक्ति प्रदान करे। देखिए क्यों ऐसा था, क्योंकि एक व्यक्ति की एक विशेषता होती है, हर व्यक्ति अपनी विशेषता से जाना जाता है और सबको यही संदेश है कि आप भी अपने जीवन में एक कुछ ऐसा करें समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, जो आपको भी अमर कर दे। तो उनका ऐसे लोगों का मरण नहीं, ऐसे लोगों का सदैव स्मरण होता है।